चंवर वंशीय क्षेत्रियों से चमार जाति का जन्म हुआ। जानिए विस्तार से चमार जाति का इतिहास। आज के इस लेख में हम चमार जाति का इतिहास के बारे में जानेंगे। भारतीय हिंदू समाज सदियों से जात पात जैसी अमानवीय प्रथा की शिकार रही है। यह अमानवीय प्रथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति के बावजूद भी उत्तरोत्तर बढ़ रही है। भारतीय हिंदू समाज आज भी 1300 से 1400 साल पहले की तरह जाति प्रथा जैसी कुप्रथा के कारण बंटा हुआ है। हम सभी यह जानते हैं कि भारतीय हिंदू समाज 4 जातियों में बंटा हुआ था। तो फिर ऐसे में जिन्हें हम चमार जाति कहते हैं, जो शूद्र जाति की कैटेगरी में आते हैं, वो वास्तव में शूद्र जाति के लोग हैं ही नहीं। यह एक गहरा किस्सा है जिसके बारे में बहुत कम भारतीयों को मालूम है। इस लेख का उद्देश्य जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है अथवा एक जाति को दूसरी जाति के बनिस्बत श्रेष्ठ साबित करना नहीं है, बल्कि उस जाति के सच्चे इतिहास को उजागर करना है जिसकी सच्चाई अतीत के पन्नों में खो चुकी है। चमार शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? चमार जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिकंदर लोधी के द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था, जिस समय भारत में तुर्की और अफगान के आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था। चमार वास्तव में क्षत्रिय वंश के लोग थे। उस समय पश्चिमी बंगाल में चंवर वंश का राज्य हुआ करता था। चंवर लोग इक्ष्वाकु व सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक भी इसी वंश से संबंध रखते थे। राजा चंवरसेन के शासनकाल के दौरान ये चरमकार वंश काफी ऊंचाइयों में पहुंच चुका था। संत रविदास जी भी इसी चंवर वंश के थे। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी संत रविदास जी को बहुत मानते थे। उन्होंने संत रविदास जी से चित्तौड़ में बतौर राज ऋषि के रूप में रहने के लिए आग्रह किया था, जिसे संत रविदास जी ने सहज ही स्वीकार कर लिया था। इस तरह वह चित्तौड़ के महल में रहने लगे। उनके काव्यों और रचनाओं ने लोगों को बहुत प्रभावित करना शुरू किया था, जिसके कारण सनातन धर्म का सर्वत्र प्रसार होने लगा। संत रविदास जी द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण न करना। इसी समय दिल्ली में सिकंदर लोधी का शासन चल रहा था। वह एक कट्टर मुस्लिम राजा था। वह लोगों से जबरन इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया करता था। जब सिकंदर लोधी ने संत रविदास जी के बारे में सुना कि उनकी प्रसिद्धि के कारण बहुत से लोग हिंदू धर्म में दृढ़ हो रहे हैं और जो गैर हिंदू हैं वे भी हिंदू धर्म ग्रहण कर रहे हैं, तो उसने इस बात को इस्लाम धर्म के प्रचार के मार्ग में एक बहुत बड़ा कांटा समझा। संत रविदास जी के फॉलोअर और अधिक न बढ़ें, इसके लिए उसने संत रविदास जी के पास मुल्ला सदना फकीर को भेजा। जब मुल्ला सदना फकीर चित्तौड़ में रविदास जी के पास पहुंचे और उनसे मुलाकात करके उनसे इस्लाम कबूलने की बात कही, तो रविदास जी ने उसे कहा, तुम मुझसे शास्त्रार्थ करो। अगर मैं शास्त्रार्थ में हार गया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, पर अगर तुम हार गए तो तुम्हें सनातन धर्म ग्रहण करना पड़ेगा। मुल्ला सदना को खुद पर आत्मविश्वास था। उसने इस शर्त को मंजूर कर लिया। परंतु उस शास्त्रार्थ में संत रविदास जी की जीत हुई, क्योंकि मुल्ला सदना फकीर रविदास जी के तर्क वितर्क, उनके विवेक और शास्त्र ज्ञान के सम्मुख टिक न सके। इसलिए उसने रविदास जी के अद्भुत ज्ञान से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म छोड़कर स्वयं हिंदू धर्म अपना लिया। वह संत रविदास जी के शिष्य बन गए और उसने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इस प्रकार रामदास रविदास जी के साथ मिलकर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुट गए। किंतु जब सिकंदर लोधी को पता चला कि सदना फकीर ने स्वयं सनातन धर्म ग्रहण कर लिया है तो वह क्रोध से भर गया और उसने संत रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। इस प्रकार रविदास जी को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया गया, जहां उन्हें उनका अपमान करने के लिए चमड़े के जूते बनाने का काम दिया गया। अपने समय में सिकंदर लोधी ने पूरे हिंदू समाज में जबरन इस्लाम कबूल करवाने का प्रयास किया था। इसी प्रयास में उसने संत रविदास जी की भी गिरफ्तारी की थी, जिससे उस समय के चंवर वंश के लोग और समस्त हिंदू समाज के लोग तथा राजा महाराजा भी सिकंदर लोधी के खिलाफ हो गए। उन्होंने लोधी से प्रतिशोध में दिल्ली का घेरा लगाया। फिर इस विद्रोह को देखते हुए उसने संत रविदास जी को कारागृह से रिहा कर दिया। लेकिन 1520 ईस्वी में संत रविदास जी का देहांत हो गया। सिकंदर लोधी के द्वारा चंवर वंश के लोगों को चमार जाति बनवाना। इस प्रकार एक बार फिर से सिकंदर लोधी के अत्याचार बढ़ने लगे, मगर चंवर वंश के लोगों ने अत्याचार सहन करते हुए भी इस्लाम धर्म को ग्रहण करने से साफ मना कर दिया। इसलिए सिकंदर लोधी ने चंवर वंश के सैकड़ों हजारों लोगों को बंदी बना दिया और उन्हें चमड़े के जूते और चमड़े के दूसरे सामान बनाने के काम में लगा दिया। इन विदेशी आक्रमणकारियों के भारत आने से पहले पूरे भारतवर्ष में चमड़े व चमड़े से बनने वाली चीज़ों का काम नहीं होता था। लोग चमड़े को अशुद्ध मानते थे। सिकंदर लोधी ने चमड़े का काम करने वाले उन क्षेत्रीय चंवरवंश लोगों का अपमान करने के लिए उन्हें सबसे पहले चमार कहकर संबोधित किया। ये वो क्षेत्रीय लोग हैं जिन्होंने जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने की बजाय चमार कहलवाना मंजूर कर लिया। इस प्रकार तभी से भारत में चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार जाति से संबोधित करना शुरू कर दिया गया। हिंदुओं द्वारा चमारों का अपमान व उनसे भेदभाव करना। हम चमार जाति का इतिहास की इस जानकारी में देखते हैं कि इस जाति के लोगों को सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में हिंदू समाज में हर तरफा पाबंदियां थीं।
उन्हें शिक्षा ग्रहण करने से लेकर धार्मिक आस्था पर भी कोई अधिकार नहीं था। उन्हें सार्वजनिक जलकुंडों को न छूना, मंदिरों में प्रवेश वर्जित तथा समाज के हर जाति से निकृष्ट और घृणित माना गया। जबकि यह वो जाति थी जिसने इस्लाम धर्म ग्रहण करने की बजाय हिंदू धर्म में ही रहना उचित समझा था। दरअसल सिकंदर लोधी ने तो सिर्फ इस्लाम धर्म ग्रहण न करने की वजह से ही इस क्षेत्रीय वंश के लोगों का अपमान करने के लिए ही इन्हें चमार जाति कहकर संबोधित किया था, परंतु यथार्थ में इस चवर वंश के लोगों का वास्तविक अपमान तो स्वयं हिंदू समाज के लोगों ने ही किया है। जहां उन्हें इस वीरतापूर्ण कर्म के लिए हिंदू समाज के द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए था, वहां उन्होंने ही उनका भारी अपमान किया। यह अपमान इस कदर था और अब भी है कि उन्हें हिंदू समाज में सबसे नीच कोटि का माना जाता है। उनके साथ अब भी भारी भेदभाव हिंदू समाज के द्वारा किया जाता है, जो कि एक अमानवीय बात है। इस जाति के लोगों में एक अंतिम महान व्यक्ति हुए थे श्री बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने वर्तमान भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का संविधान लिखा। वह मध्यकालीन हिंदू मनुवादियों के संविधान से अलग आधुनिक धर्मनिरपेक्ष संविधान के निर्माता या यूं कहें आधुनिक भारतीय समाज के जनक ब्रह्मा जी अथवा आधुनिक मनु महाराज जी हैं, जिनकी वजह से भारतीय समाज से जात पात जैसे अमानवीय भेदभाव, ये तेरा धर्म और ये मेरा धर्म का भेदभाव कानूनी रूप से प्रतिबंधित हो गए हैं। अतः भारतीय इतिहास में इस जाति का योगदान अतुलनीय है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।